जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम क्लास 11th अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 समय 3 घंटे भूगोल का पेपर आपके सामने लेकर हाजिर हैं। पूर्णांक 70 नंबर का है। ध्यान रखिए, अगर इस वीडियो पर 500 लाइक कंप्लीट हो जाता है तो इसका आंसर वाली वीडियो भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो 500 लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, कह रहा है कि नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से आपको उत्तर चुनना है, यानी कि 4 ऑप्शन आपके पास होंगे। 4 ऑप्शन है। पहला आपका है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भूगोल यानी कि जियोग्राफी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो आपको बताना है। दूसरा है कि निम्न में से कौन सी अवधि सबसे लंबी है। इनमें से कौन सी अवधि है, अवधि मतलब होता है काल, समय कह सकते हैं, कौन सी समय सबसे लंबी है। अगला है गा नंबर का कि मोहू असंबद्धता जो है किस परत को अलग करती है, किस परत को अलग करती है वो आपको बताना है। हाँ नंबर का प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन भूगर्भ की जानकारी का प्रत्यय साधन है। इनमें से कौन सा है जो कि भूगर्भ जानकारी का प्रत्यय साधन है, आपको बताना है। अगला है हमारा दूसरा प्रश्न, कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से आपको 30 शब्दों में आंसर देना है चारों का। कि पहला है भूगोल की मुख्य शाखाएं कौन कौन सी हैं, ये आपको 30 शब्दों में लिखना है। इसी क्रम में हमारा दूसरा प्रश्न है, कह रहा है कि पार्थिव ग्रह चट्टानी क्यों है। जो पार्थिव ग्रह चट्टानी है ये क्यों है। अगला है भूगर्भ भूगर्भ की जानकारी के लिए प्रत्यय साधनों के नाम बताइए। आपको बताना है भूगर्भ जानकारी के लिए आप कौन से प्रत्यय साधन के द्वारा भूगर्भ की जानकारी ले सकते हैं, उनके नाम आपको बताना है। अगला है भूकंपन, जो भूकंप है जो अभिकेंद्र किसे कहते हैं। जो भूकंप का अभिकेंद्र है इसे किसे कहते हैं, इसका कारण क्या है, आपको ये बताना है। छोटे शब्दों में 30 शब्दों में आपको ये बताना है। अगला हमारा प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित के प्रश्नों के उत्तर आपको 50 शब्दों में देने हैं। आपके पास 5 प्रश्न हैं, इनके उत्तर आपको 50 शब्दों में देने हैं। एक भी प्रश्न आपका स्किप नहीं होना चाहिए। पहला है भूगोल को परिभाषित कीजिए, डिफिनेशन ऑफ आपका जियोग्राफी। दूसरा है कि भूगोल के मुख्य उपागमों का वर्णन कीजिए कि इसके मुख्य उपागम कौन से हैं। अगला है जो आपका भूगर्भ की जानकारी के लिए अप्रत्यय साधनों को बताइए, कौन से अप्रत्यय साधन हैं इनको बताइए। और प्लेट किसे कहते हैं, प्लेटों ही द्वारा सब बना हुआ है, जितने भी महाद्वीप हैं ये प्लेटों के द्वारा ही बने हैं। तो प्लेट किसे कहते हैं, ये किस प्रकार से बनते हैं और किस प्रकार से टूटते हैं, ये आपको बताना है। अगला है अंगा की पृथ्वी की कितने परतें पाई जाती है। पृथ्वी में कितने परतें हो जाती हैं आपको पता होगा, सियालसी में पे, तो वो बताना है थोड़ा विस्तार में उसको। अगला और आपका लास्ट प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 150 शब्द में, यानी कि आपको 1.5 पेज में इनके उत्तर लिखने हैं। क्या कह रहा है कि आधुनिक मत के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना का वर्णन कीजिए। अगला है खा कि महासागरों एवं महाद्वीपों के वितरण के संबंध में विभिन्न प्रमाणों का वर्णन कीजिए। आपको वर्णन करना है विभिन्न प्रमाणों का। इससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, मैंने कल एक वीडियो अपलोड किया जिसमें मैंने आपको बताया है कि अगर आप एग्जाम में कम भी पढ़े हैं, अगर आप एग्जाम में बैठ गए हैं तो आप किस प्रकार से पासिंग मार्क ला सकते हैं बड़े ही ईजिली से। मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन करके बताया है, तो प्लीज़ चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। आगे बढ़ते हमारा 5वां प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित को संसार के मानचित्र में प्रदर्शित कर दिया। आपको एक मानचित्र का नक्शा मिलेगा जब आप पेपर देंगे उसके दौरान। फिर वहाँ आपको 2 सक्रिय ज्वालामुखी केंद्रों को दर्शाना होगा और विश्व की 2 बड़ी प्लेटें कौन सी है उनको डिनोट करना होगा उस मानचित्र में। तो ये आपको करना होगा। यहाँ हमारा अर्धवार्षिक परीक्षा क्लास 11th ज्योग्राफी का ख़त्म होता है। 70 मार्क आपके टोटल थे। आशा करते हैं आपको पूरा अच्छे से पेपर समझ में आएगा कि कैसे कैसे पेपर का पैटर्न होता है। और इससे बहुत सारे ऐसे इम्पॉर्टेंट प्रश्न मैंने देखे हैं जो कि आपके वार्षिक परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। जैसे कि भूगोल को परिभाषित कीजिए, पृथ्वी की कितनी परतें होती हैं, और ये आपका जो है भूगर्भ के बारे में एक ना एक क्वेश्चन हमेशा उठाता ही है। तो आप ये ध्यान रखेंगे। ये प्रश्नों का आंसर अगर आपको आंसर नहीं पता है तो प्लीज़ डू कमेंट एंड 500 लाइक आप जैसे ही कंप्लीट करेंगे तैसे ही हम आपको इसका आंसर का वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।